Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a particle is moving under the influence of a force given by F equals to kx, where k is a constant and x is the distance moved. The energy in kilojoule gained by the particle in moving from x equals to 0 to x equals to 5 is option A 0.125 kilojoule, option B 0.185 kilojoule, option C 0.625 kilojoule, option D 0.0125 kilojoule. So for this question, we need to understand the key concept of work energy theorem. So which says net force acting on the body is nothing but change in kinetic energy, where यहाँ पे जो net work done on the body is equals to change in kinetic energy. अब work done जो हो सकता है, it can be due to all the forces, whether conservative force, non conservative force, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सारी ही फोर्सेस की वजह से जो बॉडी पे नेट वर्क डन हो रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमसे निकालने को बोला गया है. अब वर्क डन जो निकालते हैं हम इस दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स. ये वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स से निकालने का तरीका हमें सीखना, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. तो अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ विल ट्राई टू एनालाइज इट. अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारी जो फोर्स गिवन है वो वेरिएबल फोर्स है. डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ रही है, ठीक है. एंड फोर्स इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. तो वी नो वर्क डन क्या निकालेंगे हम फॉर स्मॉल सेक्शन जहां पे हम कंसिडर कर सके फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx we will consider force to be constant, and in that situation we can apply f dx cos theta, where theta is the angle between force and displacement. ठीक है. अब हमें पूरा 0 से 5 तक के लिए चाहिए, तो we will integrate it by putting the limit for 0 to 5, and यहाँ से हमें वर्क डन मिल जाएगा. तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, f हमें kx गिवन है, तो इंटीग्रेशन 0 से 5 kx dx cos 0 will be 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 will be 1. सो फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी x स्क्वायर बाई 2 एंड इट विल बी 0 से 5. अब जब हम लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k इंटू, k इज अ कॉन्स्टेंट ओवर हियर, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इट विल बी 25 बाई 2, राइट. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग. हमसे पूछा गया वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी गेन. तो यहाँ से डब्ल्यू नेट यानी कि टोटल वर्क डन तो हमें यहाँ से मिल चुका है. सो वी कैन जस्ट से टू कैलकुलेट द वैल्यू वी कैन राइट डब्ल्यू नेट इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी वी कैन से. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको ही हम बोल सकते हैं गेन इन एनर्जी. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.5 एंड इट विल बी 12.5 k, ठीक है. तो ऑप्शंस को अगर हम देख लें, सो ये हम मान लेते हैं कि वी आर टेकिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो ये आंसर आया होगा हमें जूल के अंदर. किलो जूल में अगर हम देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0.0125 किलो जूल. वी आर निग्लेक्टिंग दिस वैल्यू ऑफ के, दैट इज द कांस्टेंट. तो ये आंसर हमारा फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.